अब हम आपको यह बताएंगे कि इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच हुए नए समझौते में दुनिया के लिए क्या सीख छिपी हुई है। युद्ध के 1 साल 3 महीने और 10 दिन के बाद इजराइल गाजा में सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो गया है। यह समझौता कतर में हुआ है। कतर में इजराइल और हमास के बीच यह समझौता हुआ जो अलग अलग शर्तों के साथ 3 चरणों में लागू होगा। इनमें पहले चरण में हमास हर रोज इजराइल के एक बंधक को रिहा करेगा और बदले में इजराइल भी हर रोज अपनी जेलों में बंद हमास के 50 कैदियों को रिहा करेगा। यानी एक बंधक के मुकाबले 50 कैदी की रिहाई करेगा इजराइल। इजराइल का एक बंधक जब रिलीज होगा उसके बदले में इजराइल 50 आतंकवादियों को छोड़ेगा अपनी जेल से। यह वो इजराइल है जो यह कहता था कि हम कभी भी आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए किसी आतंकवादी को जेल से नहीं छोड़ेंगे। आज ये उस इजराइल का हाल है। पहले चरण में ही इजराइल के सैनिकों को गाजा से वापस लौटना होगा और गाजा में रोजाना 500 ट्रकों से खाने पीने का सामान भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरा चरण 3 फरवरी से लागू होगा, जिसमें युद्ध विराम को आगे जारी रखने पर सहमति बनेगी। इसके बाद तीसरे चरण में गाजा को दोबारा से बसाने की कोशिश शुरू होगी। वहां पर पुनर्निर्माण का काम होगा। ये सारी जो बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं इन्हें दोबारा से बनाया जाएगा और इसमें 3 से 5 साल लगेंगे। अब आप सोचिए, इसमें जब ये पुनर्निर्माण होगा इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, ठेके दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो ये काम करेंगी और फिर से लोग इसमें पैसा बनाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले में हमास ने इजराइल के 252 लोगों को बंधक बना लिया था। आप याद कीजिए 252, और इनमें से 96 लोग अब भी हमास की कैद में हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल को समझौता ही करना था तो उसने 468 दिनों तक यह युद्ध लड़ा ही क्यों। इस युद्ध में गाजा के 46,788 लोग मारे गए, जिनमें 18,000 छोटे छोटे बच्चे थे। 18 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इजराइल ने गाजा पर 85,000 टन बारूद के बम गिराए और 53,000 से ज्यादा मिसाइल्स दागी। गाजा की 70% इमारतें नष्ट हो गईं, जिससे उसे 1,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इस युद्ध में इजराइल ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर इजराइल पहले ही दिन हमास से समझौता कर लेता तो ना तो यह युद्ध होता और ना ही हजारों लोगों की जानें जाती। दूसरा, यहां सवाल हमास को लेकर भी है। अगर हमास को बंधक बनाए गए इन लोगों को छोड़ना ही था तो उसने ऐसा पहले दिन ही क्यों नहीं किया जब गाजा में हजारों लोग दिन रात मारे जा रहे थे। हमास को भी यह देखना होगा कि उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। यह काम अगर उसने पहले कर लिया होता तो उनके हजारों लोग बच जाते। हमास ने गाजा के मुसलमानों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो चाहता तो पहले ही इन बंधकों को छोड़कर हजारों लोगों की जान बचा सकता था, लेकिन उसका मकसद अपने आतंकवादियों को इजराइल की जेलों से रिहा करवाना था। उसका पहला मकसद यह था, इसलिए उसने हजारों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इस समझौते में दुनिया के लिए 5 बड़े सबक छिपे हैं। पहला, इजराइल ने हमास से समझौता करके आतंकवादियों की विचारधारा को मजबूत किया है। दूसरा, हमास के आतंकवादी इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर उसे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए और अब यह एक मिसाल बन जाएगा और एक मजाक भी बनेगा। तीसरा, उस समझौते से दुनिया में इजराइल की मजबूत छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लोग कहेंगे इजराइल अपने लोगों को हमास से छुड़ाने में नाकाम रहा, इसलिए उसने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए। चौथा, दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खुद को एकजुट बताती है, लेकिन दूसरी तरफ कतर और इजिप्ट जैसे देश हमास के आतंकवादियों के साथ इजराइल की डील भी करवाते हैं। और पांचवा सबक यह कि कलयुग में बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं होती, बल्कि कलयुग में अब बुराई पर समझौते की जीत होती है। अच्छाई और बुराई के बीच समझौता हो जाता है और इस युद्ध में भी ऐसा ही हुआ है। यह आपको कैसा लगा? हम तो हमेशा यह सुनते आए थे कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन इस कलयुग में अच्छाई और बुराई के बीच आखिर में समझौता हो जाता है। आज मुस्लिम देशों में हमास के समर्थक जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवादी हसन नसरल्ला, इस्माइल हनिये और यहया सिनवर की शहादत आखिरकार सफल हो गई और हमने इजराइल को झुका दिया। जबकि इजराइल में लोग इस समझौते का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हमास के आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों और उनके परिवारों के साथ एक भद्दा मजाक है और इससे वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो रेटिंग है वो भी कम हो गई है।
मैं युद्ध विराम और बंधक समझौते की घोषणा करता हूं। इजरायल और हमास के बीच अब तक सहमति बन चुकी है। 15 महीने का संघर्ष जो 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के क्रूर नरसंहार के साथ शुरू हुआ, बंधकों और उनके परिवार वालों, साथ ही इजरायल के लोगों ने 15 महीने से अधिक का आतंक सहा। गाजा में लड़ रहे निर्दोष लोगों ने 15 महीने से अधिक समय तक पीड़ा सही। अब ये सब गाजा में बंद हो जाएगा और जल्द ही बंधक अपने परिवारों के पास लौट आएंगे। तो देखिए, अगर इस युद्ध को आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो हमास के जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इजराइल जैसे देश को भी घुटनों पर ला दिया, इजराइल आज हमारे साथ झुक गया। ये सारे लोग खुश हैं और इजराइल के जो लोग हैं वो आज निराशा में डूबे हुए हैं और दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि इजराइल जैसा जो देश है वो आखिरकार कैसे अपने लोगों को नहीं छोड़ा पाया और आखिर में उसे हमास के साथ समझौता करना ही पड़ा। और एक बात और है इस युद्ध में जो छिपी हुई है। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा, युद्ध चाहे दो देशों की सेनाओं के बीच हो या आतंकवादियों की सेना और किसी देश की सेना के बीच में हो, कोई भी युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया। किसी भी युद्ध में कोई सेना यह दावा नहीं कर पाई कि हमने इस युद्ध को जीत लिया। अब आप देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन के बीच कितने वर्षों से यह युद्ध चल रहा है, लेकिन रशिया इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा। इजराइल और हमास के बीच यह युद्ध चलता रहा, लेकिन इजराइल की सेना इस युद्ध को जीत नहीं पाई। इससे पहले अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में थी, लेकिन अमेरिका की सेना भी इस युद्ध को जीत नहीं पाई। हाल के वर्षों में आप जितने भी युद्ध देखेंगे दो अलग देशों के बीच में या आतंकवादियों और देशों के बीच में, कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें निर्णायक स्थिति में कोई भी सेना पहुंच पाई हो और किसी ने यह दावा किया हो कि वो सेना जीत गई और दूसरी सेना हार गई। अगर ऐसा ही होना है तो फिर युद्ध का फायदा क्या है? ऐसे अगर आप कल्पना कीजिए, रशिया और यूक्रेन के बीच भी अगले कुछ महीनों में अगर समझौता हो जाता है तो दुनिया एक बार को फिर से यह सोचेगी तो फिर इस युद्ध का फायदा ही क्या था, जब आगे चलकर आपको समझौता ही करना था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समझौता नहीं होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, लेकिन ये सारे समझौते पहले दिन ही हो जाने चाहिए थे।